हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। याज्ञवल्क महर्षि मैत्रेयी जी को उपदेश कर रहे हैं। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन सर्वमिदं वेदितम। आत्मा को देखना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, उसके बारे में मनन करना चाहिए, उसके बारे में निश्चय करना चाहिए। और इसका फल ये है कि यदि आत्मज्ञान हो गया तो सब कुछ जान लिया जाएगा। सर्वमिदं विज्ञातम। तो प्रश्न हुआ कि सब कैसे जान लिया जाएगा? एक चीज को जानने से दूसरी चीज थोड़ी जानी जाती है। तो उत्तर देते हैं कि असल में तो चीज एक ही है, इसमें दो का भ्रम हो रहा है। कार्य और कारण का भ्रम हो रहा है, ज्ञात अज्ञात का भ्रम हो रहा है, जीव और ईश्वर का भ्रम हो रहा है, साक्षी और साक्ष्य का भ्रम हो रहा है। एक ही वस्तु दो दो रूप से प्रतीत हो रही है, अलग अलग प्रतीत हो रही है। इंद्रियों के कारण हो रही है, बुद्धि के कारण हो रही है, ये तो ठीक है। लेकिन प्रतीति सच्ची है, ये किसी इंद्रिय बुद्धि के कारण नहीं हो रही है, ये आपकी समझ के कारण हो रही है। आप टीवी देखते हो, देखते समय तो सब मालूम यही रहता है कि हाँ सब ठीक है, सब सच्चा है। लेकिन मन के कोने में ये भी पक्का रहता है कि ये सब मिथ्या है। तो ऐसे ही ये संसार है। भगवान की आज ये टीवी चल रही है, हमें इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा दिख रहा है। अब इनके ही अनुसार जो अपनी बुद्धि को बनाते हैं, वो तो कहते हैं जो दिख रहा है वो सच्चा है। और शास्त्र के अनुसार जो अपनी बुद्धि को बनाते हैं, वो कहते हैं जो दिखता है वो मिथ्या होता है।
वो दृष्टांत तो स्वप्न है। स्वप्न अपने से भिन्न दिखता है और जागृत जैसा ही दिखता है, लेकिन उसको झूठे होने में कितनी देर है। थोड़ी सी भी आंख खुल जाए, थोड़ी सी भी, तो ही झूठा हो जाता। अब यहाँ तो रात दिन झूठा झूठा बोल रहे हैं शास्त्रकार, फिर भी जो है आंख नहीं खुलती। देखें सपन अनेक प्रकारा, ए जग जागहि जामिन जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। मतलब ये वेदांत के प्रति एक आक्षेप है कि ये संसार को झूठा बताता है और मनुष्य को आलसी प्रमादी बना देता है। खूब काम करना चाहिए, खूब भोगना चाहिए। तो बोलो भाई तुम्हारी इच्छा है जैसे है, लेकिन यहाँ तो शास्त्र ही प्रमाण है। वेद शास्त्र जिसको सच्चा बोलते हैं वही सच्चा है, जिसको झूठा बोलते हैं वो झूठा है। अब आगे कहते हैं, अब ये वर्णाश्रम पर चोट कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य स्वयं ब्राह्मण है, मैत्रेयी ब्राह्मणी है, और यज्ञ यागादि कराते रहे हैं। फिर भी कहते हैं कर्म कर्म अलग चीज है और बोध अलग चीज है। हम शरीर से ब्राह्मण हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, वैश्य हो सकते हैं। क्या मन बुद्धि से स्वीकृति से भी ऐसे ही हैं हम? अगर शरीर से आप ब्राह्मण हैं और बुद्धि से भी आप अपने को ब्राह्मण मानते हैं, तो आपका पतन निश्चित है। ये यही प्रसंग आ रहा है इसमें। ब्रह्मतम परादात यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्मवेद। जो ब्राह्मण को अपने से अपनी आत्मा से भिन्न मानेगा, उसको ब्राह्मण ही परास्त कर देगा। तो कहते हैं कैसे परास्त कर देगा? कि जिसको ये अभिमान हो जाएगा कि मैं ब्राह्मण हूं, तो वो ब्राह्मणोचित कर्मकांड करेगा। ब्राह्मणोचित कर्मकांड करेगा तो उसके फल में फंसेगा। तो तत्व ज्ञान से तो वंचित हो जाएगा। कर्मकांड का और ब्रह्म ज्ञान का आपस में विरोध है। जो करता है वो ज्ञाता नहीं हो सकता, जो ज्ञाता है वो करता नहीं होता। अब ये गीता जी की वजह से लोग ये भेद नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें कर्म की प्रधानता है।
बड़ी लंबी श्रुति है। ब्रह्मतम परादात यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेदो क्षत्रम तम परादात यो क्षत्रम वेदो लोकास्तम परादात यो अन्यत्र आत्मनो वेदो देवास्तम परादात यो अन्यत्र आत्मनो देवान् वेदो भूतानि तम परादात यो अन्यत्र आत्मनो सर्वं वेदो इदम ब्रह्म इदम क्षत्रम इदम लोका इमे लोक देवा इमानि भूतानि इदम सर्वम यत अयम आत्मा। बोले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इदम माने यह रूप से जो कुछ भी, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अति शूद्र हो, चांडाल वगैरह जिसमें आते हैं, कोई हो, ये सब भूत हैं। जो कुछ भी अपने से भिन्न मानेगा वो भिन्न वाली चीज ही उसको परास्त कर देगी, वो अद्वैत का बोध नहीं होने देगी। आपको यज्ञ करना है तो अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ भी मान लो, लेकिन अगर यज्ञ नहीं करना है तो आप अपने को ब्रह्म क्यों नहीं मानते? अरे घरों में जब पिताजी अपने बेटे से कुछ काम लेते हैं तो अपने को पिता मान करके व्यवहार करते हैं ना, और बेटा अपने को मान करके व्यवहार करता है। लेकिन जब व्यवहार नहीं करना होता तब क्या पिता रटता रहता है कि मैं पिता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पिता हूँ, या मैं बेटा हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटा हूँ। व्यवहार के लिए आप अपने को कुछ भी मान लीजिए, वास्तव में यदि आप वैसा ही मानते हैं तो आपका अद्वैत सिद्धि नहीं होगी। अपने मन में जब कभी भी बात आवे तो व्यवहार की बात को काट दीजिए, अपने मन में आवे तो, और यही सोचिए कि मैं ब्रह्म हूँ, अव्यवहार्य हूँ। 7वें मंत्र में आता है ना मांडूक्य में, अव्यवहार्यम। इसके पैसे, 2 कौड़ी के पैसे नहीं उठते व्यवहार में। कोई कह रहा था ना, आपने अपने को ब्रह्म जान लिया तो कौन से आपने कौड़ी मार दी। तो हमने अपने आप को आदमी जान लिया तो ही हमने क्या कर लिया। गाय भैंस अपने को गाय भैंस जानती हैं, वो अपना खा पी कर मस्त रहती हैं। हमने अपने आप को आदमी मान लिया, दुनिया भर की चिंताओं में लगे हुए हैं। एक दफे अपने को ब्रह्म मान के देख लो भाई, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। तो कहते हैं यदि अपने को आप ब्रह्म को, ब्राह्मण को यदि आप अपने से भिन्न मानोगे, अपने को ब्राह्मण मानोगे, दूसरे को अब्राह्मण मानोगे, तो आप ब्राह्मणोचित कर्म करोगे, और ब्राह्मणोचित कर्म करोगे तो उसके फल से बंधोगे, तो आप तो भेद में ही रहोगे, अभेद में तो नहीं जा सकते। मैं ब्राह्मण हूँ इस भ्रांति से बृहस्पति सब आदि कर्म उपासना में प्रवृत्त हो जाओगे और जन्म लोगे
कैवल्य से दूर हो जाए। इसी प्रकार से क्षत्रिय संसार सबके लिए बताया। अंत में कहते हैं कि यो अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतं पापम चौरेणात्मापहारिणा। ये महाभारत से ले लिया है श्लोक इन्होंने। यो अन्यथा संतम है तो कोई और आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते और बताता है कुछ और। आपकी आइडेंटिटी जो है वो है तो कुछ और बताते हो आप कुछ और, तो सबसे बड़े चोर आप हो। किम तेन ना कृतम पापम भला उससे बढ़कर के और किसी ने पाप क्यों नहीं किया। चौरेण आत्मापहारण, आपने तो अपने आप को ही अपहरण कर दिया। आप ब्रह्म हो कहते हो मैं ब्राह्मण हूँ, आप ब्रह्म हो कहते हो मैं क्षत्रिय हूँ, आप ब्रह्म हो कहते हो कि मैं वैश्य हूँ इत्यादि। इतना इनग्रेंड है ये हमारे व्यक्तित्व में कि सोते सोते भी यदि कोई हमसे पूछ लेगा कि आप किस वर्ण के हैं, तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, वो ही बोलेगा। मैं ब्रह्म हूँ यूँ नहीं बोलेगा। तो यदस्ति तत् न जानाति, जो वो है उसको तो वो जानता नहीं है। और यत ना इह अस्ति, और जो वो है नहीं, तत् ईक्षते, उसको वो देखता है, कहता है, सुनता है। इत्येवम अपराधो अस्य विद्यते, इस प्रकार से इतना ये अपराध जो है अपनी गलत आइडेंटिटी बताना, छापा पड़ेगा सरकार का कि आपको हो तो कुछ हो, बताते कुछ हो, गिरफ्तार करो इनको। नारायण। अब आगे कहते हैं एवं श्रोतव्य आत्मायम समाप्त श्रवणे विधि कथम मंतव्य इत्यत्र दुंदुभ्यादि निदर्शनम। अब आत्मा वारे द्रष्टव्य हो गया, श्रोतव्य हो गया, अब मंतव्य पे आ रहे हैं, मनन करना चाहिए। तो कथम मंतव्यम, कैसे मंतव्य करें, तो इसके लिए 3 दृष्टांत देते हैं। एक तो दुंदुभी का दृष्टांत देते हैं। दुंदुभी माने नगाड़ा, नगाड़ा जो बड़ा वाला नगाड़ा होता है। दूसरा शंख का, मुंह से जो शंख बजाया जाता है। और तीसरा वीणा का या बांसुरी का। ये 3 दृष्टांत देते हैं। तो इन दृष्टांतों को देने का क्या मतलब है? बोले आपने नगाड़े पर चोट मारी, डम, तो डम के अलावा कुछ और समझ में आया? अब उसने उसमें से तान निकालने शुरू की बजाने वाले ने, तो कोई स्वर ऊपर को गया, कोई स्वर नीचे को गया। फिर जौन से रस का
वो तान निकाली है उसमें, वीर रस की है, तो उसको सुन करके आपके मन में वीरता का संचार होगा। श्रृंगार का है तो उससे श्रृंगार का रस का संचार होगा। लेकिन एक बात बताओ, वो जो पहला ड्रम वाला जो शब्द था, उसी शब्द में सबके सब थे ये। अगर आप उस पहले वाले शब्द को नहीं सुनोगे तो न तो उसमें रस का पता चलेगा, न उसमें तान का पता चलेगा। तो ऐसे ही ये आत्मा जो है, ये नगाड़े की तरह से है। इसमें एक ध्वनि हो रही है जिसका नाम है ओम। इसमें ध्वनि हो रही है। उसका क्या अर्थ है? बोले आ ऊ मा उसका ही अर्थ हो गया। बोले इसमें कौन सा रस है? बोले इसमें शांत रस है। ओ सब। तो जब तक आप ध्वनि को नहीं पकड़ोगे तब तक ये ना इसमें रस मालूम पड़ेगा, ना इसमें उतार चढ़ाव मालूम पड़ेगा, कैसे बोलना चाहिए। तो इसी प्रकार से ये जो आत्म तत्व है, ये तो ध्वनि के समान है। और इस आत्म तत्व में जो ये और चीज़ें शब्दों उसके द्वारा मालूम पड़ रही हैं, ये सब उसके ही मूल रूप से व्यवहार है। तो मनन का क्या मतलब हुआ कि चाहे रस हो और चाहे तान हो, वो सब के सब उस शब्द के अंदर ही निगृहित है। तो आत्मा ही वो शब्द है। अगर उस आत्मा को नहीं पकड़ोगे तो कुछ पकड़ में नहीं आएगा। वो तो अद्वैत है, ध्वनि जो है, और बाकी अद्वैत में ही सारा द्वैत का प्रचार है। से यथा दुन्दुभे हन्यमानस्य न बाह्य शब्दान शक्नुयात् ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याधातस्य वा शब्दो गृहीत। दुन्दुभी को पकड़ लो तो सब कुछ पकड़ में आ जाएगा। तो संसार की स्थिति दशा में, जन्म दशा में, लय दशा में ये जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। बस उसी को पकड़ लो। अगर आत्मा पकड़ में आ गया तो समूचा द्वैत प्रपंच पकड़ में आ जाएगा। अब इसको न्याय शास्त्र के अनुसार शब्द दे दिए हैं। न्याय शास्त्र में क्या कहते हैं? सामान्य, विशेष और अति विशेष। तो नगाड़े की में जो सबसे पहले धुन हुई, धुम, ये सामान्य है। फिर इसमें ऊपर नीचे हुआ, ये विशेष हो गया। फिर इसमें कोई खास रस का हिसाब से बजाया गया, वो अति विशेष हो गया। तो जैसे अति विशेष और विशेष ये दोनों सामान्य के ही आधार पर हैं, ऐसे ही समूचा सृष्टि जो है इस सामान्य आत्मा के ऊपर आधारित है। ये नगाड़े के और शंख का और वीणा का, ये तीन दृष्टांत इस संबंध में दिए हैं।
अब कहते हैं कि इसी चैतन्य से संसार की उत्पत्ति हुई है। ये संसार कहाँ से आ गया? इसी चैतन्य से ही संसार की उत्पत्ति हुई। तो ज्ञान से जो उत्पत्ति होगी वो तो ज्ञान स्वरूप, ज्ञानात्मा के रूप से ही होगी। जैसे स्वप्न की उत्पत्ति होती है तो वहाँ सब ज्ञानात्मक ज्ञान ही ज्ञान है, स्वप्न में वस्तु नहीं है कोई भी। लेकिन जागृत में ऐसा नहीं है। जागृत में ठोस वस्तु भी मालूम पड़ती है और उसका ज्ञान भी मालूम पड़ता है। तो जागृत की दुनिया और तरीके से पैदा होती है और स्वप्न की दुनिया और तरीके से पैदा होती है। बोले गलत, दोनों दुनिया एक ही तरीके से पैदा होती है। तो बोले कैसे? कि जरा सुषुप्ति का भी ख्याल कर लो। सुषुप्ति में जागृत की दुनिया कहाँ गई? सुषुप्ति में स्वप्न की दुनिया कहाँ गई? अलग अलग चली गई या एक ही जगह रही दोनों? जागृत की दुनिया भी वही है और स्वप्न की दुनिया भी वही है। और जैसे ही नींद खुली तैसे ही जागृत की भी सामने आ गई और स्वप्न की भी सामने आ गई। तो इसका मतलब दोनों का मूल जो है वो एक ही है। भाव का मूल अभाव है। जागृत में सारे पदार्थों का भाव मालूम पड़ता है। इसका मूल क्या है कि सुषुप्ति में इनका अभाव हो जाता है। तो अभाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है। और स्वप्न की दुनिया कहाँ से निकल आई? स्वप्न में ही नहीं थी वो, तो सुषुप्ति में तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो बिल्कुल ही नहीं थी से तो नहीं थी निकल आई, और थी से निकली थी निकल आई। मतलब जैसा बीज है बस वैसी ही दुनिया निकल जाती है। अब कहते हैं इसमें दृष्टांत बताओ। तो दृष्टांत कहते हैं कि लकड़ी जलाओ आप। पहले तो लकड़ी जलाते थे, कोयले भी नहीं थे। तो लकड़ी जलाओ और लकड़ी है गीली, तो चट चट की तो आवाज़ होगी उसमें से, और उसमें से चिंगारियाँ निकलेंगे। तो गीली लकड़ी से जैसे चिंगारियाँ निकलती हैं, तो चिंगारियों में दो पार्ट होते हैं। एक तो लकड़ी का हिस्सा भी होता है उसमें, और एक अग्नि का हिस्सा होता है। चिंगारी में दोनों चीज़ होती है ना। लकड़ी जो चट बोलती है तो उसका एक टुकड़ा चिंगारी में आता है, और लाइट का भी, दोनों चीज़ें उसमें होती हैं। तो जैसे अग्नि के जलने से और वो चिंगारियों की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसे ही ये सृष्टि के मूल में ये कहाँ से निकला कि आत्मा में संकल्प हुआ, और संकल्प होते ही इसके दो विभाग हो गए। एक संकल्प वो अग्नि की तरह से चैतन्य आ गया उसमें, और एक सत पार्ट जो है उसका, सच्चित आनंद है ना, तो चित्त तो अग्नि की तरह से हो गया, और सत जो है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह से हो गया। तो छोटे छोटे ये टुकड़े सब दिखाई दे रहे हैं। ये चिंगारियां हैं
परमात्मा की चिंगारियां हैं ये सब। इसमें सत्ता भी है, इसमें चित्ता भी है। अच्छा, इसमें आनंद है कि नहीं? आनंद है कि नहीं? मालूम तो दुख पड़ता है इसमें, तो दुख भी मालूम पड़ता है, सुख भी मालूम पड़ता है। लेकिन दुख में भी सुख मालूम पड़ता है और सुख में भी दुख मालूम पड़ता है। तो जहां दुख और सुख की विभाजक रेखा ही नहीं है, उसी को आनंद बोलते हैं। इस साइड में सुख और इस साइड में दुख, ऐसा नहीं है। आनंद की दो फेसेस हैं। कभी सुख मालूम पड़ता है और कभी दुख मालूम पड़ता है। वो पहले फोटो बाजार में बिकते थे बच्चों के, तो एक तरफ से देखो तो बुढ़ा नजर आता था और दूसरी तरफ से देखो तो जवान नजर आता था। फोटो एक ही है, मगर उसको ऐसा एंगल से बैठाया गया था। तो ऐसे ये जो आनंद है, कभी ये सुख मालूम पड़ता है, कभी ये दुख मालूम पड़ता है। सुख भी आनंद है और दुख भी आनंद है। कल ये बात चल रही थी ना कमरे पे ऊपर, कि आनंद क्या चीज है। तो दुख और सुख जो है, ये उसके दो फेजेस हैं, दो फेसेस हैं। तो सुख भी आनंद है, दुख भी आनंद है। सुख दुख से जो परे परम पद तामे रहो समाई, साधु सहज समाधि भली। सुख दुख से जो परे परम पद, तो सुख भी नहीं है जिसमें और दुख भी नहीं है, अथवा जिसमें सुख भी है और दुख भी है, अन्वय व्यतिरेक दोनों में करना पड़ेगा। परे परम पद, परे 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 परे, ये परे परे करते करते क्या होता है, हम दुनिया ही से अलग हो जाते हैं। और अगर इसी में करते तो भोगी हो जाते हैं नारायण। इसलिए दोनों पार्ट उसके होने चाहिए। सुख दुख से जो परे परम पद, उसका नाम आनंद, और जो सुख भी है और दुख भी है, उसका नाम आनंद। आप सुख को कितने टाइम तक भोग सकते हो? आपकी इंद्रियों में एक शक्ति है कि अनंत काल तक सुख को भोग सको? नहीं भोग सकते। और आपके शरीर में शक्ति है कि दुख को अनंत काल तक सहन कर सको? वो भी शक्ति नहीं है। तो सुख आता है जाता है, दुख आता है जाता है। तो जो चीज आने जाने वाली है वो आनंद नहीं है। जो आनंद में भी रहता है और दुख में भी रहता है और इनके बिना भी रहता है, उसी को आनंद बोलते हैं। आ माने चारों तरफ से, नंद माने प्रसन्न। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, ऐसे बोलते हैं ना। तो भगवान कृष्ण के पिताजी का नाम है नंद और कृष्ण का नाम है आनंद। उनके 10 या 10.5 बरस ब्रज में रहे भगवान श्री कृष्ण, और 10.5 बरस में 100 बरस के बराबर दुख उठाया। कोई दिन तो खाली नहीं जाता था जबकि वो कोई ना कोई राक्षस उनको मारने के लिए नहीं आ जाता था।
लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं थी ना। इसी को आनंद बोलते हैं। तो नंद जी तो कभी दुखी भी हो जाते थे, लेकिन आनंद जो है वो कभी दुख का सामना नहीं करता। आ माने चारों तरफ से। तो जैसे धुआं, लपट, चिनगारी आदि विभाग ये पैदा होने से पहले आग ही होती हैं, इसी प्रकार से ये संसार में सबसे पहले आत्मा ही होता है, उसी की ये सब चिनगारियां हैं। अब अगली श्रुति कहती है, ये इसी की श्रुति है। स यथा आर्द्रई धाग्नेर अभ्याहितात् पृथक धूमा निश्चरन्ति एवं अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम दृग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्वा अंगिरस इतिहास पुराणम विद्या उपनिषद श्लोका सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अन्येषैव अन्येषे वैतानि सर्वाणि विश्वसितानि। ये जितने भी ज्ञानात्मक ग्रंथ हैं, मंत्र हैं, ये सब के सब चिद चैतन्य की चिंगारियां हैं। ये हम वेद को जो प्रमाण मानते हैं वो इसलिए नहीं मानते हैं कि वो लिखंत है। लोग कहते हैं अरे साहब आप एक किताब और लिख लो, लाओ हम लिख देते हैं, वो प्रमाण हो जाएगी। वो प्रमाण नहीं होगी। प्रमाण कौन सी होती है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारे वेद, वेदांग, पुराण, इतिहास, मंत्र, जितने भी ग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं, ये सब चैतन्य की चिंगारियां हैं। इनमें कोई अग्नि को टटोल लो, बाकी जो चिंगारी का पार्ट है उसे छोड़ दो, लकड़ी का पार्ट छोड़ दो और अग्नि का पार्ट जो है उसे पकड़ लो। कालिदास आदि के द्वारा रचित वाक्य पहले वो अर्थ समझते थे, फिर उनके लिए शब्द ढूंढते थे। कवि या लेखक लोग जो हैं, लेकिन ईश्वर ने पहले अर्थ समझा, वेद वाक्य बनाए, ऐसा नहीं। किंतु जैसे श्वास बिना यत्न के चलता है, ऐसे बिना यत्न के वेद वाक्य बनाए, इसलिए वेद की अपौरुषेयता है। अब इसके बाद
उत्पत्ति की बात आ गई चिंगारियों की तरह से। अब वो संसार का लय भी होता है। तो लय में क्या दृष्टांत देते हैं कि जैसे नमक की डली है, उस नमक की डली को पानी में डाल दो तो पानी तो नमकीन हो जाएगा, लेकिन नमक की डली वापस नहीं मिलेगी। ऐसे ही जब प्रलय होती है तो ये सारी सृष्टि जो है पानी में गल जाती है, लेकिन वापस नहीं आती है। और फिर जब नई सृष्टि होगी तब वही नमक सॉलिडिफाई फिर हो जाएगा। पानी से नमक बनाते हैं कि नहीं? लेकिन कौन सा नमक बनेगा? जो पहले घोला है वो नमक बनेगा या नया नमक बनेगा? जो घोला है वो ही बनेगा। तो आप निश्चिंत रहो, आप मरोगे नहीं। प्रलय में भी मरोगे नहीं। लेकिन ये आपकी आइडेंटिटी नहीं रहेगी, वो तो खत्म हो जाएगी। अरे वो तो 100 वर्ष में ही खत्म हो जाती है, संसार की बात तो छोड़ो। और 100 वर्ष तो जो जिए वो बताएंगे। 100 वर्ष की तो आजकल उम्र बहुत कम हो गई है। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण नारायण। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बोलो फिर एक बार बोलो। आनंद रूप शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानिनाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कम से कम मेरी तर्ज में तर्ज तो मिला दो। अब एक ही पार्ट रहने दो, आज फिर देखेंगे। हरि ओम नारायण नारायण।